अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू डी एडुका। आज हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। वी स्टेट इट एंड आफ्टर दैट वी विल प्रूव दिस थ्योरम। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, ठीक है, उसकी डिग्री n है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास जो जीरोस होंगे वो एट मोस्ट n होंगे। और वी कैन स्टेट इट लाइक दिस, एन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। ओके, इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, इक्वेशन ऑफ nth डिग्री cannot have more than n roots. More than n roots. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, उसकी डिग्री कुछ ना कुछ होगी। तो यह कह रहा है कि अगर उसकी डिग्री n है, से 2, 3, 4, तो यह कह रहा है कि इसके पास एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा n रूट्स होंगे। मतलब n से ज्यादा रूट्स इसके पास नहीं हो सकते। ठीक है, n से ज्यादा इसके पास नहीं हो सकते रूट्स, ज्यादा से ज्यादा n ही हो सकते हैं। तो प्रूफ तो इसका बहुत ही आसान है। देखिए प्रूफ क्या है। हम एक इक्वेशन लेंगे, लेट fx, उसको नाम रखेंगे fx इक्वल टू, हम इसकी जो डिग्री लेंगे वो लेंगे n, लाइक दिस, a0 xn प्लस a1 xn-1 प्लस a2 xn-2 प्लस सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा an, एंड वी विल टेक इट जीरो बिकॉज दिस इज इक्वेशन। हियर इक्वेशन की बात है, नॉट ए पॉलिनोमियल। इक्वेशन की बात है तो हम इसको पुट करेंगे जीरो की तरफ। ओके, लेकिन वी शुड नो दिस, हियर a0 शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट विल बी एन इक्वेशन ऑफ n डिग्री। अगर a0 जीरो हो गया तो इसकी जो डिग्री होगी वो n से छोटी हो सकती है। ठीक है, तो हो गई एक बात। एक और थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, उसका तो कोई ना कोई रूट होगा, बिल्कुल कोई ना कोई तो रूट होगा। अच्छा, एक और बात, दीज ai's a0 a1 a2 these can be real or complex. Okay, ठीक, these are coefficients and it has a root, चाहे वो रियल होगा चाहे वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू α1 बी इट्स रूट। इसका तो रूट कोई ना कोई होगा, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब हमें शो करना है कि इसके पास सिर्फ n ही रूट्स होंगे। तो अगर ये इसका रूट है, इसका क्या मतलब है? इट इंप्लाइज x माइनस α1 इज ए फैक्टर। ये फैक्टर होगा इस इक्वेशन का और इस पॉलिनोमियल का, ये इसका फैक्टर होगा। तो इसका क्या मतलब है? अगर ये फैक्टर होगा तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। से 6 का फैक्टर 2 है और 3 भी है और 6 भी है। क्यों? बिकॉज ये तीनों इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये इसका फैक्टर है, सो देयरफॉर वी कैन राइट fx को मैं लिख सकता हूं x माइनस α1 इंटू सम अदर पॉलिनोमियल। क्यों? इसकी डिग्री n है, तो इंटू सम अनदर पॉलिनोमियल, इसको मैं नाम रखूंगा f1x। अगर आपको याद होगा, सपोज 6 जो है ना, 6 इसका जो फैक्टर है वो है 2, 2 3 आर 6 माइनस 6 दैट्स इक्वल। तो ये जो 6 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3।
यही यहां पर मैंने लिखा, ये फैक्टर है इसका इनटू सम अनदर पॉलिनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी? x तो आ गया एक यहां पर, इसकी n डिग्री है, तो एक तो x आ गया, अब इसकी जो डिग्री होगी वो n-1 होगी। वायर डिग्री ऑफ f1x वो होगी n-1। क्यों? बिकॉज वी शुड गेट n डिग्री। x तो आ गया यहां पर, अल्फा इज एनी रूट, चाहे रियल है या कॉम्प्लेक्स, और इसकी डिग्री होनी चाहिए n-1। हो गई एक बात। नाउ f1x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ n-1 डिग्री, तो इसका भी कोई ना कोई रूट होगा। लेट, इसको मैं नाम रखूंगा x इज इक्वल टू अल्फा टू बी अ रूट ऑफ f1x इक्वल टू 0। यह भी कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, उसकी जो डिग्री होगी वो होगी n-1। नाउ तो अगर ये इसका रूट है कौन, x इक्वल टू अल्फा टू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि x माइनस अल्फा टू इज ए फैक्टर। ये फैक्टर होगा किसका? f1x का। तो इसका क्या मतलब है? तो f1x को मैं लिख सकता हूं x माइनस अल्फा टू, यही है, x माइनस अल्फा टू इंटू f2x। अच्छा, f2x की डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री है n-1, यह इसकी डिग्री है 1, तो इसकी डिग्री होनी चाहिए कितनी? n-2, बिकॉज टोटल मिलना चाहिए n-1, n-2 प्लस इसकी डिग्री 1, तो n-1। तो देयरफॉर आई कैन राइट fx को, यहां पर fx को मैं लिख सकता हूं कैसे? x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2, बिकॉज f1x किसके बराबर है? दिस इंटू f2x। यहां तक तो बहुत ही आसान है, यहां तक तो बहुत ही आसान है। नाउ इन द सेम वे f2x की डिग्री n-2, इसका भी कोई ना कोई रूट होगा, सपोज अल्फा 3, देयरफॉर x माइनस अल्फा 3 इज ए फैक्टर, सो आई कैन राइट f2x इज इक्वल x माइनस अल्फा 3 इंटू f3x। f3x की जो डिग्री होगी वो होगी n-3, सो वी कैन हैव fx इज इक्वल x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, f3x। सो वी कैन राइट सिमिलरली, so I can here, मैं इसको मिटा सकता हूं in the same way, or we can write similarly fx will be equal to x minus alpha 1, x minus alpha 2, x माइनस अल्फा 3 अप टू सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा x माइनस अल्फा n, और यहां पर आ गया पहले f1x, फिर f2x, फिर f3x, लास्ट में आ जाएगा fnx। क्या कोई कह सकता है कि इसकी डिग्री कितनी होगी? इस पहले f1x की n-1, f2 की n-2, f3 की n-3, f4 की n-4, fn की डिग्री क्या होगी? n-n, दैट इज 0 डिग्री। वायर डिग्री ऑफ fnx विल बी इक्वल टू n-n, दैट इज 0। तो 0 जो है वो किसकी डिग्री होती है? कांस्टेंट की। Therefore fnx is a constant, ये कांस्टेंट होगा। यहां तक आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अब देखिए इसके बाद बहुत ही आसान है ये थ्योरम। नाउ अब आप आ जाएं पहले स्टेप पर।
So I can write, so I can compare these two things. I can compare this and this, because a0 xn plus a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 plus an equal to 0. In the same way, fx is equal to x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3, so on is equal to 0. Because ये सारा इक्वेट करता है 0 की तरफ. So these are equal. These two things are equal. Now fn x is constant. So we can compare these two things. We can compare the coefficients of x power n. Here the coefficient of x power n is a0. Here the coefficient of x power n is fn x. So comparing first and second, इनको आप कंपेयर कर सकते हैं. This fn x is constant, but this is the coefficient of x power n. Here the coefficient of x power n is a0. So we can write fn x is equal to a0. You can write here comparing the coefficient of x power n. Of x power n from first and second, we have fn x is equal to a0, because this is a constant, and after comparing we got fn x is equal to a0. Now अब तो बहुत ही आसान है. तो अगर ये a0 है तो इसका मतलब है नाउ, अब आप इसको मिटा सकते हैं. इसका मतलब ये है, देयरफॉर यहां पर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट fx, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू a0 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 so on up to x minus alpha n. a0 is equal to 0, but a0 is not equal to 0. Therefore x minus alpha 1 into x minus alpha 2 is equal to 0. So fx is equal to this. So x minus alpha 1 equal to 0, x minus alpha 2 equal to 0, x minus alpha n is equal to 0. So we can say that it has n roots. यहां से आप आ जाएं, therefore x is equal to alpha 1, x is equal to alpha 2, x is equal to alpha n. It therefore fx जो हमने लिया था nth डिग्री की इक्वेशन हैज n रूट्स. कौन कौन? अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा n. तो एक पार्ट हमने दिखाया है. इस थ्योरम का बहुत ही आसान प्रूफ है. नाउ वी हैव टू शो दैट इट कैन नॉट हैव मोर देन n रूट्स. मतलब इसके जो रूट्स है वो इतने ही है. अब ये बात हमें शो करनी है कि क्या इतने ही रूट्स है. मतलब हमने एक चीज तो यहां पर प्रूव की है कि इसके n रूट्स है. मतलब अब हमें यह बात शो करनी है कि इसके सिर्फ इतने ही रूट्स है. तो हम कैसे करेंगे? हम सपोज करेंगे कि इसका एक और रूट है. हम सपोज करेंगे कि इसका एक और रूट है लेकिन डिस्टिंक्ट फ्रॉम दीज, मतलब वो अलग होना चाहिए इनसे. तो अगर ये रूट हो गया तो ये बात गलत है. ठीक है, तो हमें उसको शो करना है कि अगर हम कोई और रूट लेंगे इनसे डिस्टिंक्ट, वो इसका रूट नहीं हो सकता. सो वी विल गेट ए कंट्राडिक्शन, हेंस वी विल गेट द थ्योरम. ओके, लास्ट में लेट x इक्वल टू बीटा हम लेंगे. सपोज बी another root of fx equal to 0, but that should be distinct from alpha 1, alpha 2, so on up to alpha n.
तो अगर ये रूट हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये रूट हो गया, एफ ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब है? इसके यहां पर आ जाइए, x, तो हमें x के बदले यहां पर पुट करना है बीटा माइनस अल्फा 1 इंटू बीटा माइनस अल्फा 2, बीटा माइनस अल्फा n इक्वल टू 0। लेकिन क्या ये सही है? विच इज नॉट ट्रू। क्यों? बिकॉज बीटा इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अल्फा 1 से डिस्टिंक्ट, अल्फा 2 से डिस्टिंक्ट, अल्फा n से डिस्टिंक्ट, ये सभी अल्फा से डिस्टिंक्ट है। तो दीज आर टोटल, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0, दीज आर ऑल non-zero quantities because beta is distinct from alpha is, which is a contradiction. Which is a contradiction. ये contradiction हो गया। Hence we can say that, hence आप लास्ट में लिख सकते हैं कि an equation of nth degree cannot have more than n roots. I hope you understand this topic. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी थ्योरम को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। सो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।